तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो 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 तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं निठितं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरमेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरमेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्च सिक्खापदानि शील न सुगतियन्ते शील न भोगसम्पदा शील न निभृतिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति साधु 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 नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषद मसारति सत् देवमनोसान बुद्धो भगवते सवाखात भगवता धम्म संदिष्टिक अकालिक यही पासिक वपनायिक पाचतांग वेदिता इति सुपटिपन्नो भगवत सावक संघ उजुपटिपन्न भगवत सावक संघ याय पटिपन्न भगवत सावक संघ साम्यचि पटिपन्न भगवत सावक संघ यदिदं चत्तारि पुरुषयुगात् आटा पुरुष पुगन् एष भगवत सावक संघ पाहुनय दक्षिणय अंजलि करणी अनुत्तर पुयंकेत लोक साति साधु साधु साधु। तो आज यहाँ पर बिहार में धम्मदेशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमारे बीच में पद्मा मिश्रा, अर्चना गौतम, छोटे लाल जी गौतम और यहाँ पर उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाएँ। तो आपने देखा कि आप लोगों ने ये बहुत लंबे समय से विहार बनाया होगा, काफ़ी पुराना विहार है और इससे आप लोगों ने अभी धीरे धीरे इसको नए जनरेशन की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो अब जगह भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों को अब ज़्यादा बड़ा विहार बनाना चाहिए। अभी नई व्यवस्था के आधार पर यदि छोटी जगह रहेगी तो ज़्यादा लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो अतः उसके लिए ज़रूरी है। तथागत गौतम बुद्ध के काल में बड़े बड़े विहार हुआ करते थे और बहुत सारे उपासक उपासिका उनको सुनने के लिए आया करते थे ताकि वो अपने जीवन को बदल सके। सबसे पहले आपने देखा हो कि राजगृह में उनके लिए पूर्वाराम और कई ऐसे विहारों का निर्माण किया गया और बाद में अनाथ पिंडक ने भी तथागत गौतम बुद्ध के लिए 5 मंजिला विहार बनाया था जो बहुत ही बड़ा था और उस जगह में श्रावस्ती के लोग वहाँ पर धम्मदेशना सुनने के लिए आते थे। इसलिए श्रावस्ती के लोगों में धम्म का बड़ा ज्ञान था। वो लोग मैत्रीपूर्ण अपना व्यवहार रखते थे और अच्छी तरह से जीवन को यापन करते थे। स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने उस विहार में 25 वर्षावास किए थे लगातार और वहाँ के लोगों की धम्म को सुनने की बड़ी इच्छा हुआ करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करते थे, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ऐसा कहा जाता है कि आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्युषानं कल्याणं। ये शुरुआती दौर पे भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंततः भी कल्याणकारी है। और आपने देखा होगा इसी धम्म को आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया। उन्हें लगता था कि हमें बौद्ध धर्म का रास्ता अपना करके हमारे लोगों ने भी इस धम्म को जीना चाहिए, उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये धम्म समतावादी है, करुणा पर आधारित है। इसके अंदर में सभी लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए इस धम्म को हमें अंगीकार करना ये बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी चाहत थी। और इसी ऐसे समय में हम लोगों ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये साइंटिफिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा को हमें ज़्यादातर देना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि बिहार में जब हम आते हैं तो क्या बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, अर्थात हम बुद्ध की शरण जाते हैं। तो बुद्ध की शरण जाते हैं मतलब बुद्ध क्या थे,
तो बुद्ध एक अवस्था है, क्योंकि सिद्धार्थ ने तो अपने माँ बाप के पेट से जन्म लिया था, सभी सामान्य मनुष्य की तरह ही। और बाद में हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनको उनकी जो प्रवृत्ति है या उनकी जो सोच थी वो ज़्यादातर सत्य को खोजने में लगी हुई थी। और बाद में हम देखते हैं कि जब ऐसा समय आया कि वो युद्ध होने वाला था कोलियों और शाक्यों के बीच में, तो तथागत गौतम बुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि युद्ध से क्या होती है, हानि होती है। जैसे आपने देखा कभी कभी आप लोग आपस में झगड़ा करते होंगे घर परिवार में, या कभी कभी समाज के दूसरे लोगों के साथ में, लेकिन बुद्ध की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। तो उनको लगता था कि ऐसा यदि हम करेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। गुस्सा में आएंगे लोग और आवेश में आने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो वो युद्ध को नकारना चाहते थे। इसलिए कोलियों के विरुद्ध किए जाने वाले युद्ध को उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और तब जाकर उनको घर से उन्होंने अपना बेघर हो गए और फिर 29 साल की अवस्था में उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। उनको लगता था कि यही रास्ता अच्छा है, दुखों की मुक्ति कैसे की जा सकती है, दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो उनको लगता था कि यही एक अच्छा उपाय है। और इसीलिए फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और 35 साल तक लगातार अपने चिंतन मनन करते रहे, ध्यान साधना करते रहे और नई नई शिक्षाओं को लेते रहे। और अंतिमतः 35 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसे हम संबोधि को प्राप्त कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, इंग्लिश में उसे इनलाइटनमेंट कहा जाता है। वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब उनको लगता था कि मैंने अब ये ज्ञान तो खोज लिया है, तो क्या मैंने ये ज्ञान अपने तक सीमित रखना चाहिए या दूसरों को बताना चाहिए। तो उनके मन में लगा कि नहीं, मैं अपने तक सीमित रखूँगा तो ये सिर्फ मेरे काम आएगा, लेकिन मैं दूसरों को बताता हूँ तो दूसरे लोग भी दुखों से दूर हो सकता है, उनके दुखों को दूर किया जा सकता है, या ज्ञान से ज्ञान की तरफ में आ सकते हैं। इसलिए उनको लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो सबसे पहले उनके 2 आचार्यों के पास जो उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान की विधियाँ सीखी थी, तो उनके पास वो जाकर तो उनको लगता था कि अब मैंने तो उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैंने उन्हें ज्ञान बताना चाहिए। तो उनका नाम था अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। ऐसे 2 आचार्य थे। तो पाया गया कि जब उनको स्मरण किया तो पाया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर उनको लगा कि अब किसको बताया जाए, तो उन्हीं के साथ में 5 परिराजक थे, जिनका नाम था कौंडिन्य, भद्य, महानाम, अश्वजित। ये 5 नाम के उनके साथी थे जो प्रवज्ञा ग्रहण करके सत्य की खोज में लगे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जब वो कठिन तपस्या अपना रहे थे, उन्होंने क्या किया था, तो 7 दिन में 1 दाना खाना, शमशान घाट में ये मुर्दों की जो हड्डियाँ बच जाती है तो उसको हड्डियों को तकिया बनाकर सोना, और ऐसा बहुत कठिन तपस्या की है। तो ऐसा हो गया था उनका शरीर की जब वो पेट को हाथ लगाते थे तो पीठ को लगता था, यानी शरीर जर्जर हो चुका था, यानी ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो जब सुदाता ने उन्हें खीर दिया था तो खीर ग्रहण करने के बाद उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने खाना खाकर ध्यान करना शुरू किया, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो 5 साथियों ने जब देखा था कि सिद्धार्थ गौतम ने कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा ये बेकार है, ये एक गलत मार्ग को अपना रहा है, ये तो अभी भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन तथागत को लगा कि मैंने अब तो ज्ञान प्राप्त कर दिया, तो ये 5 लोगों को मुझे बताना चाहिए। तो उन्हें स्मरण हुआ या उन्होंने उसकी तलाश की तो पाया कि वे सारनाथ में ठहरे हुए थे, इसी पतन में। तो तथागत गौतम बुद्ध बोध गया से पैदल चलते हुए कहाँ गए, सारनाथ। और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले जो खोजा हुआ ज्ञान है वो बताने की कोशिश की, जिसको हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, जो है दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का उपाय जिसे कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये है हमारे जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए विधि कि हम कैसे अच्छा जीवन जी सकेंगे, अपने जीवन में दुखों को कैसे मुक्त किया जा सकेगा। ये 4 बातें सबसे पहले उन्होंने 5 लोगों को बताई, वो भी सारनाथ में। और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, लोग तथागत गौतम बुद्ध के साथ आते गए। और उन्होंने सभी लोगों ने, चाहे वो उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्खु भिक्खुनी हो, उन सभी लोगों ने इस ज्ञान के मार्ग को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि यही मार्ग कैसा है, अच्छा है, कल्याणकारी है। और वे सभी लोग बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े घरों के लोग थे, लेकिन उनके पास सब कुछ सुविधा होने के बाद भी उनका दुख जो है वो समाप्त नहीं हो रहा था। और इसीलिए उनको लगा कि तथागत गौतम बुद्ध के बताया हुआ ज्ञान को भी हमें अब सुनना चाहिए, और सुनने के बाद में हमें उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। तो ये पाया गया कि उनके साथ जितने लोग उस काल में जुड़ते गए, उन सब लोगों का क्या हुआ, धीरे धीरे
कल्याण होते गया, बड़ा सुख उन्होंने महसूस किया। यानी राजा महाराजा भी, जिनको ये पता नहीं था कि सुख कैसे हासिल किया जाता है, उन सब राजा महाराजों ने भी तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म स्वीकार कर लिया और सुखी और अच्छा जीवन जीने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। और यही धम्म आज भी पूरे देश में चल रहा है। इसलिए तो आपने ये बुद्ध विहार, ये आज की संकल्पना नहीं है, ये प्राचीन काल की तथागत गौतम बुद्ध के काल से चलती आ रही परंपरा है, संस्कृति है। और ये बिहार में आकर हम अच्छी बातों को सुने, समझे, जाने और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें, उसको घर घर में उतारने की कोशिश करें। तभी तो हम क्या होंगे, समाधानी होंगे। तभी हमारे घर में क्या आएगा, सुख आएगा। तभी हमारे घर में बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी बातें जब सुनने मिलेगी तभी तो लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो आपने देखा हो कि पहले के समय में हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो हम इंसान होते भी हमें इंसान को समझता था, नहीं समझता था। और पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए हमें कुछ नॉलेज भी नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये किसी को भी कोई समझ नहीं थी। ये परख बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, क्योंकि पढ़ने के लिए गया तो उसको बाहर रखा जाता था और शिक्षा लेने से वंचित रखा जाता था। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को ये लगा कि नहीं, शिक्षा सबके लिए क्या करनी चाहिए, अनिवार्य करनी चाहिए। क्योंकि आप ज्ञान देंगे तभी तो बुद्धिमान बनेगा इंसान। यदि ज्ञान नहीं लिया गया, ज्ञान नहीं दिया गया तो कोई बुद्धिमान बन सकता है? तो बुद्ध की जो शिक्षा थी वो इंसान को अच्छा जीवन जी कैसे सकता है, वो सुखपूर्वक कैसे जीवन को जी सकता है, हमारा अपना जो कार्य है वो अच्छे समय अच्छे चीज़ों के लिए लगना चाहिए। इसलिए रोज कहा गया कि बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब कि हम बुद्ध की शरण जाते हैं। फिर कहा गया धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब जो तथागत ने विचार बताया है उसको कहते हैं धम्म। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का उपाय, जीवन जीने का मार्ग, उसको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि वो हमें जीवन को जीने का जीवन सिखाता है। क्योंकि पहले के काल में तो कोई सूर्य को मानकर खुश होता था, कोई चंद्रमा को मानकर खुश होता था, कोई जल को मानकर खुश होता था, कोई पौधों को मानकर खुश हुआ करता था, कोई पर्वत को मान लेते तो उनको लगता कि ये सब कुछ है। यानी किसी न किसी चीज़ों पर कोई ना कोई आदमी क्या करता था, विश्वास करता था और वही मेरा कल्याण करता है, वही सब कुछ मेरा उद्धार करता है, ये सब कुछ मान्यताएं थी। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध को लगता था कि नहीं, जब तक हम कोई विचार को अपने जीवन काल में नहीं अपनाते तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब ये विचार को मानने वाला भी कौन होता है, इंसान। विचारों की भी जरूरत किसको होती है, इंसान को ही होती है। और जब ये इंसान इन विचारों को अपनाता है तो उसका जीवन बदलते आता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के लिए कि आपके घर में कोई पढ़ने वाला लड़का निकल जाए, उदाहरण के लिए समझो, अच्छी पढ़ाई करता है, वो आगे बढ़ता है, तो जैसी कंडीशन रहती वैसी होती है क्या? मान लीजिए कोई पढ़ाई करके आगे बढ़ गया, कोई पढ़ाई करके कोई टीचर बन जाता है, उदाहरण के लिए समझो, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, जो भी चीज़ें बनती है पढ़ाई करने के बाद में, तो ये फायदा कैसे हुआ? पढ़ाई करके जो हमें अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत हमने पढ़ाई की और बाद में क्या मिल गई, नौकरी मिल गई। अब ये नौकरी के कारण हमने देखा हो कि ये सभी चीज़ें उत्पन्न होती रहती है। और ऐसे समय में हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें कि किस तरह से हमारे जीवन में जो विचार हैं धम्म का, उस विचारों को क्या करें, हम आत्मसात करने की कोशिश करें। तो ऐसे धम्मों को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आ गया संघ। संघ होता है भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिका का, जिसे तथागत ने कहा श्रावक संघो, जो हम गाथा में बोलते हैं श्रावक संघो, कि ऐसा संघ जो अष्टांगिक मार्ग का क्या करता है, अनुसरण करता है, अच्छे विचारों को जीवन काल में अपनाता है, नशापत्ति से दूर रहता है और नाना प्रकार के जो कुछ भी विकार होंगे या गलत बातें होगी उन गलत बातों को क्या करता है, वहाँ छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। तो कहा गया ऐसे संघ का क्या करता हूँ मैं, ऐसे संघ को नमस्कार करता हूँ, मैं उसको वंदन करता हूँ। इसलिए 3 बार आपने देखा होगा, द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि, 3 बार हम लोग इसको वंदन करते हैं। ये खास बातें कही गई है। और बुद्ध क्या थे, तो बुद्ध के बारे में बताया गया, इतिपिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान। मतलब क्या थे बुद्ध, भगवा मतलब होता है, आपने देखा भगवान पूरी तरह चारों तरफ आप सुनने के लिए मिलता होगा। भगवा मतलब होता है, भग मतलब होता है नष्ट करना, और वान यानी तृष्णा, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन काल में तृष्णा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, वो है भगवान। जिसने अपनी तृष्णा को नष्ट नहीं किया वो कभी भगवान नहीं है।
ये खास बात है। नहीं तो हमारे देश के अंदर में जिन्होंने 1600 पटनारी रख दी उसको भी भगवान बना दिया, आपने सुना ही होगा। ये भगवान नहीं कहा तथागत ने। तथागत ने कहा भाई ऐसा व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में तृष्णाओं को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तथागत गौतम बुद्ध खुद एक राजपुत्र थे, उनकी भी पत्नी थी, उनका भी बेटा था, उनका भी परिवार था, लेकिन बाद में कालांतर में मानव कल्याण के लिए क्या कर दिया उन्होंने, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। और न जाने कितने सारे लोग उनके सामने ऐसे रखा जाता था, लेकिन वो किसी के प्रभाव में बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि जिन्होंने अपनी तृष्णाओं पर जीत हासिल कर ली है, अपनी तृष्णाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, वो है सही मायने में भगवान, वो सही मायने में भगवान। ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को कहा गया इतिपिसो भगवान। अरहत थे। अरहत का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने शत्रुओं को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अपना शत्रु कौन, हम मानते हैं हमारा कोई पड़ोसी होगा या हमारा कोई नातेदार के लोग होंगे, या अलग अलग लोगों को हम क्या मानते हैं, हाँ हमारा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा समझते हैं कि नहीं। लेकिन वो नहीं है। हमारा शत्रु है क्रोध, हमारा शत्रु है लोभ, हमारा शत्रु है मोह, हमारा शत्रु है ईर्ष्या, हमारा शत्रु है लालच। जो ये हमारे मन में रखा रहता है, ये कौन सा है, सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपके मन को आगे बढ़ने नहीं देता, आपके मन को क्या करता है, कमजोर बना के रखता है, उसको खुलने नहीं देता, उसको विकास नहीं करने देता, उसको पकड़ के रखता है। जैसे आपने ये ताला बंद कर दिया तो क्या रहेगा, यहाँ कोई अंदर आ सकेगा, जब तक वो ताला नहीं खोलेगा तब तक अंदर नहीं आ सकेगा। वैसा जब ये चीज़ें रहती है तो मनुष्य कैद हो जाता है इन सब चीज़ों से, इन सभी संस्कारों से, और वो चाहे जितनी कोशिश भी कर ले कि उससे एकाएक से निकलता नहीं है। तो इसलिए तथागत ने कहा भाई ये चीज़ नहीं, तो इसलिए कहा अरहंत। अरहंत मतलब अपने शत्रु को परास्त करने वाला व्यक्ति। अब ये ऐसे व्यक्ति को खुद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शत्रु को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, इसलिए उनको कहा अरहंत। सम्यक संबुद्ध उसके बाद कहा जाता है। सम्यक संबुद्ध मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया, परम ज्ञान को अवस्था को प्राप्त कर लिया, हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा आनंदित रहने वाला, हमेशा शांति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। मतलब जीवन की एक ऐसी अवस्था जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने दुख के कारण को बताया और दुख को दूर करने का उपाय बताया, इसलिए उनको कहा गया सम्यक संबुद्ध। और उन्होंने अपने जीवन में 45 वर्ष तक धम्म का प्रचार और प्रसार किया, लोगों को जगाया, लोगों को समझाया। उन्होंने लोगों के बीच में गए और कहा कि आप अच्छा जीवन जिए, सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है और दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। और फिर सम्मा संबुद्धो, अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न, यानी विद्या के जानकार थे, सभी विद्याओं को जानने वाले थे, सभी विद्याओं से संपन्न थे। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो तथागत गौतम के पास नहीं था, यानी तथागत गौतम बुद्ध के पास सभी प्रकार का ज्ञान था, इसलिए विद्याचरण संपन्न, यानी विद्या से परिपूर्ण थे। इसलिए उनके पास कोई भी गया तो बिना कुछ प्राप्त किए वापस कभी नहीं आया। जो भी उनके पास आते थे अपना दुख बताया करते थे, तो दुख का उपाय वो जरूर दिया करते थे, इसलिए उनको वैज्ञानिक भी कहा जाता है तथागत गौतम। विद्याचरण संपन्न सुगतो लोक विदु अनुत्तरो, यानी इस संसार में जितने भी लोकोत्तर, यानी मनुष्य में भी एक श्रेष्ठ अवस्था है जो तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कर दी थी, प्राप्त कर ली थी। यानी पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में वो जाने गए। और धम्म पुरुष सारथी, यानी वह सभी के सारथी थे, सभी के कल्याण करने वाले थे, सभी का मंगल करने वाले थे और सभी पर अनुकंपा रखने वाले थे। जिसके मन में अनुकंपा होगी, जिसके मन में करुणा होगी, तभी तो दूसरों को सही रास्ता बताएगा। यदि मान लिया उनके पास में ये चीज़ें नहीं है तो बता सकेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो तथागत का चित्त करुणामयी था और इसलिए उनको हम बुद्धत्व के नाम से जानते हैं। और ऐसे हम बुद्ध को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। जैसे हम विहार में आते हैं तो गाथा बोलते हैं हमें वाली इतिपिसो भगवान, तो बुद्ध का हम स्मरण करते हैं कि बुद्ध के रास्ते पे चलते हुए हम भी इस तरह का बनने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि बन नहीं पाए तो प्रयास करना कोई गलत बात है नहीं, तो प्रयास करते करते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई अवस्था तो हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये बुद्ध का मार्ग बड़ा ही कल्याणकारी है, बड़ा ही अच्छा है। घर घर में सुख लाने का विचार है, घर घर में जीवन को बदलने का विचार है। और जो मनुष्य अपने जीवन काल में गलत प्रवृत्तियों के लोग तैयार होते हैं, तो ये बुद्ध के रास्ते को अपना करके कोई भी आदमी गलत प्रवृत्ति का
नहीं हो सकता। ये तो ऐसा विचार है कि यहाँ पे अंगुली माल डाकू भी आकर क्या बन जाता है। आपने सबका नाम सुना है अंगुली माल डाकू। यहाँ पे अंगुली माल डाकू भी आकर क्या बन जाता है, संत बन जाता है, अरहंत बन जाता है, इंसान बन जाता है, जो कभी इंसान नहीं था। तो ये ऐसा हमारा धर्म है कि यहाँ पर जो भी आएगा, लेकिन उसको एक शर्त अपनानी पड़ेगी। वो शर्त ये है कि उस आदमी को ये धम्म का बताया गया ज्ञान, धम्म का विचार उसको अपनाना पड़ेगा। एक शर्त है बस। जो भी आदमी इस शर्त को मान ले तो उसके जीवन में कोई आदमी नहीं कह सकता कि दुख आएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, दुख ये आ सकता है कि जन्म है तो जन्म के बाद में आपको बुढ़ापा आएगा, बीमारी आ जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये तो कोई भी संसार का आदमी नहीं हो सकता। और तथागत ने खुद कहा है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, अपे ही संपयोगो दुखो, ये ही प्रयोगो दुखो, यम्पि क्षण लपति तपि दुखं, पंच स्कंदा खंडा दुखा। अर्थात जब जन्म होता है तो जो जन्म हुआ बालक क्या करता है, रोता ही नहीं रोता, या प्रसन्न होता है, यानी बच्चा रोता है और सभी नातेदार के लोग हंसते प्रसन्न होते हैं। फिर यही कहा तथागत ने कहा भी दुख है ये भी। फिर उसके बाद कहा व्याधि भी दुखा, मतलब बीमारी हो जाए तो हमें सुख लगता है क्या, बिल्कुल भी, तभी हम दुखी होते हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं और न जाने क्या क्या तकलीफें और वेदना होती रहती है। फिर कहा गया मरणम भी दुखा, यानी मरना भी दुख है। लेकिन मरने में और जन्म लेने में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। जब बच्चा जन्मा था तो बच्चे ने रोया था और नातेदारों के लोग खुशी मनाते थे, और जब जो आदमी की मृत्यु हो जाती है वो रोता नहीं है, लेकिन सभी नातेदार के लोग रोते हैं। ये बड़ा सत्य है। बुद्ध ने बड़ा ठीक तरह से समझाने की कोशिश की कि सभी लोगों को दुख होता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ अट्रैक्शन बना रहता है, या हमारे साथ उनकी भावना जुड़ी हुई रहती है, वो हमारे साथ इतने जीवन जीते, तो वो सभी यादें क्या होती हैं, ताजी होती चली जाती, याद आती रहती है। लेकिन बुद्ध ने कहा देखिए संसार में ये सब कुछ तो होने वाला है, कोई आदमी इसको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये सत्य है, दुख का ये वास्तविक कारण है। फिर कहा गया कि अप्रिय लोग हमारे जीवन काल में यदि मिल जाए, अच्छे लोग नहीं है, अप्रिय लोग मिल जाते हैं तो आपने देखा घर में क्या होता है, झगड़ा हो जाएगा, घर में वो दिक्कत करेगा, घर में सामग्री नहीं लाएंगे, यदि ऐसा पुरुष यदि घर में है तो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हर दिन क्या करते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, परिवार को सताते रहेगा। तो अप्रिय लोग मिल जाते हैं कहीं पर भी, तो उससे क्या होता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। और प्रिय लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं तब भी क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। आपने देखा हमें याद आती है उनकी, या कोई अच्छे लोग होते तो उनको हम स्मरण करते रहते। तो इस तरह से दुख के मूल कारणों को तथागत ने बताने की कोशिश की। इस संसार में ऐसा कोई बताने वाला व्यक्ति नहीं पाया गया, ये वास्तविक कारण है जीवन के। अब ये किसी अकेले आदमी के साथ होता है क्या? यदि कोई आदमी कह दे कि मैं सिर्फ ये गरीब आदमी है, फलाना फलाना आदमी है, सिर्फ इसके साथ में घटना घटी है, ऐसा है? जो भी आदमी संसार का इस धरती पर जो भी जन्म लेगा तो उनके साथ, सभी आदमी के साथ इस तरह की घटना घटना निश्चित है, वह होना ही है। तो बुद्ध ने कहा भाई जब ये होने वाला है, अब आप जब जानते हो कि ये होने वाला है, ऐसा कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई भी आदमी हो, सबके साथ में ये घटना घटित होने वाली है, तो अब आपने शोक और दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ में होने वाली घटित घटना है। तो बुद्ध ने कहा कि जो बुद्धिमान होते हैं वो सभी लोग इससे जल्दी ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं होते हैं वो लगातार इसमें अपने को खोते रहते हैं या अपने आप को उस कार्य में ढकेलते रहते हैं। तो ऐसे आदमी जल्दी बाहर नहीं आते, लेकिन बुद्धिमान आदमी जल्दी ही इन सब चीज़ों से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो दुख नहीं होता, क्योंकि उसने अब क्या जान लिया है, सत्य के कारण को जान लिया, और सत्य के कारण को जानने के बाद इन सब चीज़ों में नहीं रहते हैं। इसीलिए हम जो छोटी छोटी बातें अपने जीवन काल में रहते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी ने कुछ हानि पहुंचा दी, लेकिन कभी दूसरा कम हानि पहुंचाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाते हैं, हम अपने आप की हानि दैनिक जीवन में ज़्यादा करते रहते हैं। संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता जितनी हानि हम अपने मन से, अपने खुद के व्यवहार से करते रहते हैं। इसलिए इसका बचने का उपाय है कि हम इस धम्म के मार्ग को अनुसरण करें, उसके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करें जितना हम जी सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा भाई आपको मैं और एक सलाह देता हूँ। वो सलाह ये है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं मानना चाहिए, कोई आडंबर नहीं मानना चाहिए, किसी भी प्रकार की रूढ़ी परंपराओं को
नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुख के कारण है। आपके जीवन में दुख लाने की कोई चीज़ें हैं या आप ज़्यादातर लाते रहते, तो ये दिमाग जो है इसको ठीक रखने का सबसे मुख्य कारण है कि आप इन सब चीज़ों को क्या करें, जीवन में काल से हटाते रहे, निकालते रहे कि हम ये नहीं करेंगे। तो हम क्या होते हैं, बड़े हम ऐसा दूसरों का अनुसरण करने लगते हैं। मान लिया जाए किसी ने होली खेली तो अपने बच्चों को भी क्या लगता है, हमने खेलना चाहिए। अब होली खेल कर फायदा होगा कि किताब पढ़कर फायदा होगा? आप बताइए, लाल पट्टी बांधकर फायदा होगा कि किताब पढ़कर फायदा होगा? बुद्धिमान कौन बनेगा, लाल पट्टी लगाने वाला या किताब पढ़ने वाला? है ही नहीं सत्य। लाल पट्टी कितनी भी लगा दो आप, लेकिन आप कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि लाल पट्टी वो कोई उतना काम की नहीं। आप किसी इंटरव्यू के देने के लिए जाओगे परीक्षा पास करके, तो वहाँ लाल पट्टी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन किताबों का ज्ञान वहाँ पे जरूर पूछा जाएगा। बुद्ध देखो कितने बुद्धिमान थे उस काल में, कि बुद्ध ने इन सब चीज़ों को दूर करके बताया कि तुम इस काम में मत पढ़ो, क्योंकि जो भी आदमी इस काम में पढ़े हैं तो उनका मानसिक और कई तरह की जो सुख आना चाहिए था वो बिल्कुल भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने लाल पट्टी बांधी क्या? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो जाकर के 24 घंटे में से 18 और 18 में से 20 घंटे भी क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। तो उनके समान कोई बुद्धिमान पाया गया? बल्कि जिस लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ाई की तो ये पाया गया कि 250 वर्ष में जितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए आए थे उस यूनिवर्सिटी में और उस लाइब्रेरी में, तो पाया गया कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। और इसीलिए उसी जिस स्कूल में या जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ पे लाइब्रेरी में उन्होंने जाकर पढ़ते थे, उसके ठीक सामने बाबा साहब अम्बेडकर की क्या लगाई गई? मूर्ति लगाई गई। अब वो लाल पट्टी बांधते रहते तो मूर्ति लगाते? आप सोचो, आपके गांव में इतने सारे लाल पट्टी लगाते होंगे, किसी की मूर्ति कहीं दिखाई देती है या कोई बड़ा कल्याण होते हुए नजर आता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप पढ़ाई करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे साथी लोग क्या करते थे, होली खेलते थे, चलो भाई तुम भी खेल ले चलो। तो हम क्या करते थे, 2-3 दोस्त मिलाकर जो हमारी बातों से सहमत होते हैं, उनके साथ क्या करते थे, वो होली खेलते, हम दिन भर किताबें पढ़ते थे। सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। दिन में सिर्फ खाना खाने का एक ब्रेक होगा, लेकिन उसके बाद कोई ब्रेक नहीं। सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करना। कितने घंटे पढ़ाई कर ली? मान लिया खाना खाने के लिए आधा घंटा निकाल लिया, 1 घंटा, तो 11 घंटे हमने उस दिन पढ़ाई की। और बाकी दोस्तों ने क्या किया? होली खेले दिन भर। फायदा ये हुआ कि वो होली खेलने वाले 2-4 फेल हो गए, और जो जिन लोगों ने पढ़ाई की वो सबसे टॉप लेवल से पास होकर आए और उनका नॉलेज भी अच्छा हो गया। तो ये होती शिक्षा का असर, ज्ञान का असर। और बुद्ध यही समझाते कि आडंबरों में मत पढ़ो, बल्कि इसकी जगह में अपना स्वयं का कार्य करते चले जाओ, तो आपका फायदा भी ज़्यादा होने की संभावना है। आपकी गरीबी दूर हो सकती है, आप अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको धम्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, सही मार्ग पर जाना पड़ेगा, इस सही जीवन को आपको जीना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इस तरह की भावना डालने की कोशिश करना। विहार इसीलिए बनाए गए थे कि हमारे लोग वहाँ कर क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें, वहाँ से अच्छे संस्कारों को ले सकें। इसलिए कालांतर में यही विहारों ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया था। आपने सबने नालंदा का नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, वो क्या था, विश्वविद्यालय। और उस विश्वविद्यालय के समान दुनिया में कोई भी वैसा विश्वविद्यालय नहीं पाया गया, सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे टॉप लेवल का। और इसलिए उस यूनिवर्सिटी में उस काल में बाहर के लोग भी पढ़ने के लिए आया करते थे। जब हमारे देश में या पूरी दुनिया में प्लेन भी नहीं खोजे गए थे, लोग पैदल पैदल आते थे। 10,000 स्टूडेंट वहाँ, और उस समय 10,000 विद्यार्थी हुआ करते थे, आप सोचिए। और जब उस समय आप ये पाएंगे कि प्लेन की भी व्यवस्था नहीं थी, लोग पैदल चल के आया करते थे। आपने फाइयन का नाम सुना होगा, ये चाइना के रहने वाले थे। और इस चाइना के मार्ग से उस पहाड़ी के कितने बड़े बड़े खतरनाक इलाकों से वो नालंदा आए थे। नालंदा कहाँ है? बोध गया से 50 किलोमीटर की दूरी पर, पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये बुद्ध गया। और वो चाइना से उतने दूर से पढ़ने के लिए, ये शिक्षा लेने के लिए आया करते थे। वो कौन सी शिक्षा थी? यही हमारी धम्म की शिक्षा।
जो दूर दूर के लोग भी लेकर आते थे। अब ये धर्म की शिक्षा हमारे देश की शिक्षा है और इस शिक्षा को तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले दिया। कालांतर में आप देखते हैं कि आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं, उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा हमें सबसे पहले देने का काम किया और उन्होंने कहा सब लोगों को कि आप बुद्ध बनो। आपका बुद्ध बनने से ही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि बुद्ध बनने से आपकी जाति की जो पहचान है वो क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में हमें क्या मानते हैं लोग? अछूत मानते हैं, हमें नीचे दर्जे का मानते हैं, हमें ये मानते हैं कि ये उस लोगों की बस्तियां हैं, ये मानते नहीं मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में नहीं है। मैं खुद ही थाईलैंड जाकर आया हूँ, म्यांमार गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, ताइवान गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, भूटान गया हूँ, कई देश में घूमकर मैं आया और मैंने ये पाया कि पूरे गांव के गांव वाले कौन लोग हैं? वो सबसे ज़्यादा बुद्ध को मानने वाले, सब पूरे गांव के वो गांव के लोग, सभी के सभी लोग बुद्ध को मानने वाले हैं और सबसे बेहतरीन जीवन जीते हैं। और मानने वाले किसके हैं? बुद्ध के। सब पूरा का पूरा वातावरण उनका क्या है? सब कुछ बुद्ध धर्म से होता है और वो इतने अच्छे बन चुके हैं कि वो लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की ये चाहत थी कि हम सब लोगों ने सही मायने में क्या बनना चाहिए? बुद्ध बनना चाहिए। यदि हम बुद्ध धर्म का अंगीकार करते हैं तो इसका फायदा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल सकता है। तब जाकर हम सही जगह पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा काम है कि जो हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन सबसे बड़ा होता है हम जाति के नाम पर हमेशा क्या होते हैं? सताए जाते हैं, हमें वैसा समझा जाता है। तो कहा कि इसके बंधन से यदि बाहर निकलने का कोई तरीका है तो सब लोगों को क्या करना चाहिए? बुद्ध धर्म, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इसके अलावा कोई चांस नहीं, नत्थी में शरण नहीं है। बुद्ध ने कहा भाई किसी की शरण मत जाओ। किसकी शरण जाओ? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धों में शरणं वरं। बुद्ध की शरण ही क्या है? उत्तम शरण है। और फिर कहा नत्थी में शरणं अय्यं, धम्मों में शरणं वरं। क्या था? किसी की शरण में मत जाओ, तो किसकी जाओ? धम्मों की शरण जाओ। फिर कहा नत्थी में शरणं अय्यं, संघों में शरणं वरं। क्या था? किसी के शरण जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें संघ की शरण जाने की जरूरत है। ये यदि हमने ये उतार लिया जीवन में तो कई प्रकार की चीज़ें से हमें बाहर निकला जा सकता है। बुद्ध दुनिया भर में है। अभी आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री गए थे, कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका के लोगों ने उनको क्या देकर आए? भारत से वहाँ पर कई साल पुरानी, हजारों सालों पुरानी बुद्ध की मूर्ति वहाँ पे रखी गई थी। उस बुद्ध की मूर्ति को भारत में फिर से वापस लाया जाए, इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया? प्रधानमंत्री को बुद्ध की मूर्ति दी कि जाओ अपने देश में लेकर जाओ। यानी समझ सकते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रभाव कितना था और कितना है। और अभी भी हमें मानने की इसकी ज़रूरत है, जितना हो सके मानो। लेकिन ये दूसरों को सताने के लिए नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, दूसरों को हमें ये न समझे कि हम इतने मानने वाले लोग नहीं। बुद्ध का धर्म है आचरण करने के लिए, ये दिखावा के लिए नहीं, बिल्कुल भी आडंबर के लिए नहीं है। ये है आचरण करने के लिए। आप जितना आचरण करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होते चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? इन चीज़ों को हम सुनते हैं और क्या कर देते हैं? सुनने के बाद क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो आज के बाद निकालोगे कि दिमाग में रखोगे? सभी लोग पक्की गारंटी। तो अगली बार मैं आऊँगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपने सही मायने में बौद्ध धर्म को अभी अंगीकार करना शुरू कर दिया है। नहीं तो ये माने भंते जी आले होते ने गेले बाबा चांगला झाला, थोड़ा फार सांगितला नहीं गेले, यानी थोड़ा बहुत बताया और फिर बाद में क्या हो गया? चले गए। ऐसा तो रोज चलते रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ चलने की जरूरत नहीं है। आज हमें इसको सही मायने में जीवन में उतारने की जरूरत है। आप एक महीने में कम से कम 4 बार बुद्ध विहारों में जरूर आओ। यदि उतना टाइम नहीं होता तो हर संडे को जरूर आओ। लेकिन बुद्ध विहार में आकर 4 बार हमें अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन और अष्टमी फिर पूर्णिमा, ऐसे 4 दिन हमने क्या करना चाहिए? उपोषण ग्रहण करनी चाहिए, उपास नहीं। बुद्ध धर्म में उपास का कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या है? उपोषण है। उपोषण का मतलब मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, मैं भोजन एक बार ग्रहण करूँगा और मैं नाच गाने और तमाशे इत्यादि को नहीं देखूँगा और उस दिन मैं सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं नीचे साधारण चटाई डालकर क्या करूँगा? सो जाऊँगा। अब ये देखो इसमें अर्थशास्त्र भी छुपा हुआ है।
मान लिया जाए आप हर दिन इस्तेमाल करते हो सुगंधित चीज़ों का या कई चीज़ों का, यदि उस दिन आपने नहीं लगाया तो क्या होगा? आपके पैसे बच जाएंगे उतनी चीज़ों का। आप 2 बार 3 बार खाना खाते हो, तो मान लिया आपने 1 बार खाना खाया तो 2 बार का खाना आपका क्या हो गया? बच गया। तो दूसरे को भी दे सकते हैं, आपके काम आ सकता है। और उस दिन आपने अपने मन से, काया से और वाचा से क्या कर दिया? सही कार्य किया। तो इसका फ़ायदा हमारे दैनिक जीवन में होते रहता है। हमारी शारीरिक और मानसिक ताकत क्या होती है? बढ़ते रहती है। इससे हानि कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदा है। तो आपने देखा कि खासकर महिलाएं तो ये सब कुछ कर लेती है ज़्यादातर, लेकिन पुरुष वर्ग नहीं करता। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरुष लोग भी धार्मिक बनना चाहिए। सिर्फ महिलाओं का काम धार्मिक बनना नहीं है, तो इसके साथ साथ पुरुष का भी काम है कि वो भी धर्म का आचरण करे, पालन करे। नहीं तो जा भाई तू जा 11 बंदे भी घर ही रहे तो हम पे तो क्या होगा? फिर टल्ली मार के सो गए और वो सो जाएगा और इसका फायदा नहीं होगा। इसलिए आपने ये शर्त रखनी चाहिए कि आप भी चलो और मैं भी जाता हूँ, बच्चों को भी लेकर जाएंगे। पत्नी ने, पति ने और बच्चों को भी लेकर इतना समय जरूर निकालना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पति को घर में छोड़ देते हैं और पत्नियां क्या करती है? विहारों में आ जाती। उपासिका फक्त एतद विहार होते। उपासक क्या करते उपासक? हाँ, तो ये सुधार के लिए दोनों को ही आना चाहिए। मैंने देखा थाईलैंड के अंदर में, वहाँ पे बड़े बड़े विहार है। आपका जितना बड़ा खैरागढ़ ये होगा ना, इतना एक विहार है वहाँ पे, इतने बड़े बड़े विहार, जहाँ पे हजारों की संख्या में भिक्खु ही भिक्खु रहते हैं और उपासक उपासिका भारी संख्या में आते हैं। पर सिर्फ उपासिका ही नहीं आती, तो साथ में उपासक भी आते हैं। वो धर्म का आचरण करते हैं। जैसे उनकी पत्नी करती है तो पति भी करता है, पति करता है तो पत्नी भी करती है, वो दोनों मिलकर करते हैं। तो इसका फायदा समाज में और परिवार में ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर ये होता है सिर्फ उपासिका आती है और उपासक क्या करते हैं? अब आप लोग आगे बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, लेकिन बाकी के लोग तो क्या करते हैं? आप कितना बड़ा भी प्रोग्राम रखो, सिर्फ जयंती के दिन आएंगे एक दिन और बाकी दिन क्या हो जाते हैं? गायब होते हैं। और आपने यदि धार्मिक नहीं बन पाए तो हम अपने जीवन को सही बना नहीं सकेंगे। इसलिए धार्मिक बनने की हर आदमी को ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या हैं? इंसान हैं। और इंसान होने के नाते इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम इसको अमल में लाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उतारने की कोशिश करें। तो कम से कम हमने 8 दिन में एक बार खीर अपने घर में बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे क्या बोलते हैं? हमारे कोई सब त्यौहार नहीं है, बाकी के लोग तो सबके सब त्यौहार है। तो गलती किसकी है? हमारी नहीं कि हमने उसको त्यौहार का रूप नहीं दिया। अष्टमी को अपने घर में साफ सफाई करो, अपने घर में खीर बनाओ, सबको बोलो कि आपको सबको नहाना है समय पे, और विहार में जाके अगरबत्ती मोमबत्ती लगानी है। यदि विहार में नहीं आए तो अपने घर में ही बुद्ध बाबा अम्बेडकर के सामने क्या करो? मोमबत्ती अगरबत्ती लगाओ, वहीं पूजा करो। पूजा मतलब गाथा का पठन, वहीं गाथा का पठन करो सब मिल करके। जब सब लोग मिल करके करेंगे तो धार्मिक वातावरण होगा और हमें पता चलेगा कि हमारे त्यौहार भी है। नहीं तो हमें लगता है हमारे त्यौहार सिर्फ 14 अक्टूबर और 14 अप्रैल ही है, इसके बाद कोई त्यौहार नहीं। लेकिन हमारे जितने हैं उतने किसी के भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको मनाते नहीं हैं, उसको उस हिसाब से लेते नहीं हैं। हर आरती में अपने घर में खीर बनाओ, अच्छे पकवान बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और उनके दोस्तों को भी खिलाओ। तो क्या होगा? उनके दोस्तों को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा और एक उत्साह निर्माण हो जाता है। जिस दिन आप कोई कार्यक्रम करते हो तो क्या होता है? उत्साह निर्माण होता है। जैसे आज इनके घर में भोजन दान था, कल चला मैडम के घर पे था, तो ये क्या हुआ? इनको बड़ा उत्साह था, भाई ये बंदे जी आने वाले हैं। तो क्या हो गया? रोज जैसा जितने बजे उठते थे उससे पहले क्या कर दिए इनने? उठ गए, क्योंकि ये दिमाग क्या करता है? काम करता है। बुद्ध बड़े जानकार थे, बुद्ध को लगता था कि जब मैं इनको ऐसा बताऊंगा तो उस दिन क्या करेंगे? ये उत्साहित होते चले जाएंगे, तो उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जब आप देखिए कोई हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं? सब साफ सुथरा और अच्छा बनाते हैं, अच्छा रखते हैं कि आने वाला क्या करे? कुछ बोले नहीं, बल्कि वो खुश होकर जाए। तो ये होता है उत्साह रहने का एक सबसे बड़ा तरीका। बुद्ध कहते हैं कि धम्म का मार्ग अपनाने का मतलब है उत्साहित होना, आलस से नहीं, बल्कि उत्साहित होकर जीवन को जीने की कोशिश करना। ये उनका एक मुख्य उद्देश्य था। तो इस आधार पे हम जीवन को बनाएं और हर 8 दिन में अपने घर के अंदर में चाहे खीर हो, पूड़ी हो या जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अपने घर में बनाएं और एक उत्साह जैसे वातावरण निर्माण करने की कोशिश करें। तो इसका फायदा किसको होगा? हमें होगा, क्योंकि अभी हमारे बच्चों को कुछ पता है 8 दिन में आता ही नहीं, क्योंकि उनको हमारा 14 अप्रैल आमची, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो वो उनको पता करने के लिए आपको हर 8 दिन के अंदर में अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को क्या करना है? इसके बाद में
खीर बनानी है, अपने बच्चों को देना है और बाकी सब लोगों को देना है। ये करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? अभी तक करते आए क्या इसको? पूर्णिमा के दिन, लेकिन अष्टमी अमावस्या के दिन झोंपले रहते एक महीना जो है आप कुछ नहीं करते। एक महीने में 4 बार करना है, कम से कम 4 बार है, क्योंकि बुद्ध के काल में इस तरह से लेते थे, अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा को लेते थे उस काल में। तो वही परंपरा अभी भी चलती आ रही है। तो हर एक महीने में कम से कम आपको 4 बार करना होगा, तभी तो ये बताया जानेगा कि अष्टमी किसे कहा जाता है। और उस दिन क्या करो, कोई ना कोई स्टोरी बताओ, चाहे बुद्ध की, बाबा साहब की, या जिसकी भी बताना चाहते हैं। उस दिन सब लोग मिलकर के उस 1-2 स्टोरी को क्या करो, पढ़ो, उन्हें बताओ। तो जब बच्चे जो है इस तरह से वो जानने लगेंगे, तो हमारे बच्चे भी इस सब जानकारी होने के कारण क्या बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, उनकी पढ़ाई में मन लगते रहेगा। तो ये स्टोरी बताना उनको जरूरी है। तो ये करने के लिए 4 बार जो है एक महीने में जरूर आप लोगों को करना है, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। सिर्फ पूर्णिमा नहीं, तो ये सब चीज़ों को भी करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। बाकी तो बीच बीच में जो भी सब त्यौहार आते रहते हैं उसको भी आप जरूर मनाइए, लेकिन एक महीने में ये 4 चीज़ों को कभी मत भूलिए। अपने घर को संस्कारित बनाना है, अपने परिवार को संस्कारित बनाना है, आपको सुखपूर्वक जीवन यापन करना है। तो इस तरह के कार्यों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम ये बार बार नहीं करते रहेंगे, तब तक हमारे मन के अंदर में उत्साह निर्माण नहीं होता। उत्साहित बने रहने के लिए, अपने आप को जागृति लाने के लिए, अपने आप से काम लेने के लिए इस तरह के कार्य को चलाना अत्यंत जरूरी है। अपने को लगता है दूसरों के 9 दिन है, हमारे 9 दिन है ही नहीं। तो 9 दिन क्या करो, 9 दिन सावित्री बाई फुले के लिए दो, 9 दिन रमाई के लिए दो, 9 दिन भीमाई के लिए दो, 9 दिन आम्रपाली के लिए दो, 9 दिन महाप्रजापति गौतमी के लिए दो, 9 दिन महामाया के लिए दो। है या नहीं हमारे ज़्यादा? तो रमाई कौन थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर को, जिसने कंडे बेच कर पढ़ाया। महाप्रजापति कौन थी? जिसने सिद्धार्थ गौतम का बचपन में पालन पोषण करने का काम किया, क्योंकि सिद्धार्थ की माँ महामाया का निधन हो गया था, इसलिए क्या किया, उसने पालन पोषण किया, इसलिए उसको मानो, उसके बारे में जानो। और सावित्रीबाई फुले कौन थी? जिसने हमें शिक्षित करने का काम किया। तो 9 दिन उसको ले दो, उसकी किताब पढ़ो, उसके बारे में जानकर उसके बारे में सबको बताने की कोशिश करो। आप बिहार में आ सकते, 9 दिन दे सकते, तो हमारे बच्चे भी क्या होंगे, धीरे धीरे इससे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, 9 दिन किसी के लिए देते नहीं, और हमें पता चलता है कि हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन हमारे जितने संसार में कितने किसी के भी नहीं है। लेकिन हमें उन चीज़ों को आज के समय में अपनाना होगा, उन चीज़ों को लेना होगा। फिर आप दे सकते हैं 9 दिन किसके लिए, भीमाई के लिए। भीमा ने क्या किया था, अंबेडकर जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। कोई साधारण नहीं है, क्योंकि अंबेडकर बनना सबके बस का काम नहीं है। बहुत कम लोग बन पाएंगे, बहुत, और नहीं भी बन पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे इस तरह से कि जो दूसरों के बारे में विचार करता है। बाबा साहब अम्बेडकर यदि हमारे बारे में विचार नहीं करता, तो आज हम लोग यहाँ इस तरह से जीवन नहीं जी सकते थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जन्म देने का काम किसने किया, भीमाबाई ने। इसलिए उनको देना चाहिए 9 दिन का समय। तो इस तरह से आपने यदि दिया, तो आपको लगेंगे हमारे त्यौहार कोई है नहीं, कोई कमी पड़ सकती है। आपके 365 दिन भी आपको कमी पड़ेगी नहीं, बल्कि ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे, उसे सोचते नहीं, चिंतन नहीं कर रहे। तो इस तरह का अभी हमने माहौल तैयार करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को न लगे कि हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे आजकल ऐसा कहते रहते हैं कि हमारे कोई सन त्योहार नहीं है, तो बाकी के जिनके दिखते उनको लगता है कि उनके ही है, हमारे कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे है, लेकिन हम मान नहीं रहे हमारे हैं। समस्या यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए इस समस्या को दूर करने का एक सबसे बड़ा उपाय है कि हम इस तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहें। तो जो हम अपने धर्म के प्रति हमारी और भी श्रद्धा बढ़ सकती हैं। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रीति निर्माण होती है, जहाँ प्रीति निर्माण होती है वहाँ आनंद निर्माण होता है, और जहाँ आनंद होता है वहाँ सुख निर्माण हो जाता है। यानी घर घर में सुख निर्माण किया जा सकता है, घर घर में शांति निर्माण किया जा सकती है, घर घर में अच्छी बातें निर्माण हो सकती है। उन चीज़ों को जितना हम लोग अपने जीवन काल में उतारते चले जाएंगे, उसका फायदा किसको होगा, हमें होगा।
हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं, हमें जीने के लिए एक अच्छा आनंद आ सकता है, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, इंसान का जीवन जी रहे हैं। और कोई भी जन्म से कोई महान नहीं होता। कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मण, ऐसा तथागत कहते हैं कि जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से कोई ऊंचा हो सकता है तो कोई नीचा हो सकता है, लेकिन आधार क्या है? आधार है कर्म का आधार। कर्म से ही ऊंचा होता है और कर्म से ही नीचा बनता है। आप कुछ भी मत करो तो आपकी प्रगति होगी नहीं, तो आप कर्म नहीं कर रहे तो आपका उत्थान नहीं हो सकता। लेकिन आप कर्म करते चले जाते हैं, अच्छे कार्य करते चले जाते हैं, तो उसी से आपका फायदा होता है, उसी से आप महान बन सकते हैं। आज पूरी दुनिया हमारे तथागत गौतम बुद्ध को जानती है नहीं जानती? आप कहीं पर भी चले जाओ, इवन धरती की खुदाई कर लो तो क्या मिलता है? सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। संसार में सब जगह बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। यानी इतनी कीर्ति, इतनी महानता किसकी है? तथागत गौतम बुद्ध की है। हमें ये बता दें कि हमारा तथागत गौतम बुद्ध सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, तो पूरे संसार में है। जहाँ जहाँ पर भी जाओगे तो आपको यही दिखाई देंगे, बाकी के आपको कोई 33 करोड़ कहीं पे भी नहीं दिखाई देते। आज राम मंदिर बन रहा है, जहाँ खुदाई होती है बुद्ध की मूर्ति निकल रही है। जहाँ राम मंदिर बन रहा है, यदि वहाँ खुदाई हो रही तो वहाँ भी क्या मिल रहा है? सब बुद्ध के अवशेष मिल रहा है। तो मानने की किसको जरूरत है फिर? बुद्ध को, सिर्फ बुद्ध को। और बुद्ध को हमें देवों के रूप में नहीं मानना है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध उस तरह के देव नहीं है। मैंने बताया था आपको, भगवान उस तरह के देव है कि इन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को चलने की जरूरत है। इसलिए एक बार वकीली भिक्खु मिलने के लिए आया तथागत से, और तथागत को कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब तथागत ने उनको कहा कि आप मुझे देखो भी मत और मेरी पूजा भी मत करो। तो तथागत ने उनसे कहा कि हे वखली, आप धम्मों को देखो तो बुद्ध ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगे। यदि आपने धम्मों को कभी नहीं देखा तो बुद्ध कभी नहीं मिल सकते। यानी खास करके उसने तथागत गौतम बुद्ध ने वखली को समझाया, सामं पससी धम्मं पससी, धम्मं पससी सामं पससी। अर्थात मैं ये कहता हूँ कि जो धम्मों को देखता है वही आदमी किसको देख सकता है? बुद्ध को देख सकता है। जिसने धम्मों को नहीं देखा वो बुद्ध को नहीं देख सकता। इसलिए धम्मों को देखना शुरू करो तो बुद्ध ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। मिलने का मतलब कि हर आदमी के अंदर में बुद्ध का गुण है, हर आदमी के अंदर में इस तरह की क्षमताएं हैं, लेकिन उस बुद्धत्व के गुण को अभी तक हमने क्या किया है? सींचा नहीं है। उसको हमने वैसा खाद्य पदार्थ नहीं दिया, तो वैसी उसकी देख रेख नहीं की है। इसलिए बुद्धत्व का गुण जो है हमारा विकसित नहीं होता। लेकिन हमने जिस दिन उसको बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हमारा जीवन कैसा है? हम लड़ने में समय व्यर्थ कर देते हैं, हम दूसरों की ईर्ष्या करने में समय बर्बाद कर देते हैं, हम अपने समय को फालतू की बातें, जिसे हम व्यर्थ की बड़बड़ कहते हैं, वो उसमें समय बर्बाद कर देते हैं। तो हम अच्छे इंसान कब बनेंगे? बुद्ध के पास में समय ही नहीं था बेकार की बातें करने का। बाबा साहब के पास में बेकार की बातें करने का समय नहीं था। उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने अपने सही समय को सही जगह लगाने की कोशिश की। हम क्या करते हैं? 4 लोग मिल जाएंगे तो तीना तसा बोलना होता, तीना तसी बोली होती। इसमें क्या हो जाता है? हमारा समय क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। आपका ये कहना और इस तरह से बातें कर देना आपका 4-5 दिन बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपका 4-5 दिन तक मन सही कामों में नहीं लग पाएगा। जब एक बार पटरी से बाहर निकल जाता है कोई इंसान, तो पटरी पे लाने के लिए क्या होता है? समय लगता है। आपको मैं बताता हूँ, यदि कोई विद्यार्थी होगा तो यदि वो 4 दिन पढ़ाई नहीं करता है तो 5वें दिन भी उसका जरूरी है कि मन पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि ये रूटीन की प्रक्रिया है, डेली रूटीन की प्रक्रिया है। लगातार आप करते रहो। जो आदमी लगातार करते रहता है वो आदमी क्या बन जाता है? जो भी काम करता होगा उसमें पक्का बन जाता है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य के जीवन के लिए हर दिन की प्रक्रिया। इसलिए इस प्रक्रिया में जितना हो सकता है, जितना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हम इसको अंगीकार कर सकते हैं, उतना अंगीकार करने की जरूरत आनी चाहिए। हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे ये समाज के बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे, इसकी बात की जाए। हमने समाज कैसे सुधर सकता है, हमारा परिवार में कैसे शांति आ सकती है, सुख आ सकती है, बात इसकी होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा है, ये ऐसी है, इसकी बातों का कोई फायदा
नहीं है। बात होनी चाहिए सुधार के लिए, बात होनी चाहिए कल्याण के लिए, बात होनी चाहिए मनुष्य के जीवन में बदलाव लाने के लिए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा अच्छी बातें हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जितनी हो सके धार्मिक चर्चा करो। धार्मिक चर्चा करने का मतलब था उनका कि हम ज़्यादातर अच्छी बातों पर क्या करते रहें, जोर देते रहें। बेकार की बातों के लिए मनुष्य का समय ही नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के दिन नहीं करते और कई लोगों के पास समय नहीं है। आपने देखा होगा कि मनुष्य के दिन नहीं बीतते हैं, लेकिन कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके पास समय ही नहीं होता। वो कैसा समय बीत गया उनके पास पता नहीं चला, सुबह जाग गया फिर सो गया, उसको पता नहीं चलता है। लेकिन कई मनुष्य के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि धार्मिक बातों में एक दूसरे के विकास के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के सुख के लिए ये करना जरूरी है। तो तथागत गौतम बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आदमी कौन सा है। तो तथागत गौतम बुद्ध उन्हें 4 लोगों के बारे में बताते हैं। पहला इंसान जो अपना भी कल्याण नहीं करता और दूसरों का भी कल्याण नहीं करता। दूसरा इंसान जो अपना कल्याण करता है लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं करता। तीसरा आदमी बताया तथागत ने कि वो अपना कल्याण नहीं करता लेकिन दूसरों का कल्याण करता है। और चौथे व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। तो फिर उस उपासक ने कहा तथागत मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने 4 लोगों के बारे में बताया। तो तथागत ने कहा मैंने जो चौथे नंबर के व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है, वही उत्तम और वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही सबसे बेहतरीन इंसान है। आप समझो कि हम किन किन कैटेगरी में आते हैं, किन किन स्थिति में हमारा जीवन है, तो हम ऐसा जीवन को बनाने की कोशिश करते रहें। समाज की अपनी एकता, समाज की अपनी एक ताकत किसी भी कार्य को आसान बनाने के लिए मददगार हो जाती है। हमें एकता के साथ में जीवन को जीना चाहिए। हम जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना काम हमारा क्या होते जाएगा, आसान होते जाएगा, अच्छा होते चले जाएगा। लेकिन हम जितने बिखरे रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी दिक्कतें होगी, उतना ज़्यादा हमारा नुकसान होगा, उतनी ज़्यादा हमारी हानि होगी। इसलिए तथागत ने कहा समगानम तपोशुको, मिलजुल कर रहो, मिलजुल करके तप करो, मिलजुल के कार्य करो। इससे क्या होता है, सुख मिलता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है यूनिटी ब्रिंग हैप्पीनेस। क्या था, जो यूनिटी है, एकता है, ये क्या देती है, सुख लाती है। चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, कहीं पर भी इस तरह के तत्वों को अंगीकार कर दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर ये देखा जा सकेगा कि हमें जीवन में इस तरह की बातें कम से कम सुख लाने के लिए हमारे लिए मददगार हो सकती है। और इस चीज़ों को जितना हो सके हमें अंगीकार करते रहना चाहिए, जितना हो सके तो हमें अमल में लाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और हमने अपने घर में शुरुआती दौर पे सुबह से ही धार्मिक वातावरण को बनाने की हमने पूरी तरह से कोशिश करते रहना चाहिए। और धम्म का अंगीकार हमारे सुख के लिए, हमारी शांति के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं काफ़ी दूर से आया था, 9 तारीख को छत्तीसगढ़ में डोगर गांव में। और पहले से ये बात बता दी गई थी मुझे कि 11 तारीख को खैरागढ़ में धम्मदेशना देनी है। और ये मन में पहले से था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन आप लोगों के लिए भी दिया जाए। मैं खैरागढ़ पहली बार आया हूँ। देश में मैं काफ़ी जगह जाते रहता हूँ धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। भिलाई दुर्ग है, इधर रायपुर है, मैं इधर काफ़ी लंबे समय से आते रहा हूँ। लेकिन खैरागढ़ का नाम मैंने काफ़ी लंबे समय से सुन रखा था। लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया। पद्मा मिश्राम ने इन्होंने बोला था कि भंते जी हम लोग वहाँ पे चलेंगे और धम्मदेशना वहाँ पर होगी। तो मैंने भी कहा ठीक है हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो इस बिहार में मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कितने बुद्ध उपासक उपासिका रहते हैं या बिहार है भी या नहीं है। लेकिन मैंने इनके कहने पर मैंने कोई बात नहीं की और मैंने हाँ कह दिया कि ठीक है, क्योंकि ये हमारा काम ही है। क्योंकि तथागत ने भिक्षुओं को ये जिम्मेदारी दी थी, चरल भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंद आदि कल्याणम मध्य कल्याणम पर्युषानम कल्याण। कि ये भिक्षु तुम्हें लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, बहुजनों के हित के लिए और बहुजनों के सुख के लिए ज़्यादातर प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर अनुकंपा करनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के बीच में पहली बार यहाँ पर मैं आया और मैंने आप लोगों को जो भी धम्मदेशना दी, बताया, जो भी मार्गदर्शन किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन काल में उतारेंगे। आप लोगों ने मुझे बड़ी शांति से सुन लिया और आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, तो सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए यही पर रुकता हूँ। बहुत कुछ मंगल।